एमिंग और शूटिंग के बारे में जानते हैं तो आपको पता होगा कि जो शूटर बुलंदी पर हो और टारगेट नीचे हो तो इसे एम करके टारगेट डिस्ट्रॉय करने में आसानी होती है। इस चीज को मद्देनजर रखते हुए ये एडवांस VZ-1 एयर व्हीकल बनाई गई थी। 1955 के दौर में अमेरिकन आर्मी ने दुश्मनों से मुकाबला करने के लिए ये ड्रोन नुमा एयरक्राफ्ट डिजाइन किया था। ये सिंगल सोल्जर फ्लोटिंग प्लेटफॉर्म था। सोल्जर इसके ऊपर खड़ा होकर ऊंची जगह से दुश्मन पर निशाना लगा सकता था। इस प्लेटफॉर्म के नीचे पावरफुल डक फैन लगाया गया था जिसकी मदद से ये फ्लाई कर सकता था। मजे की बात यह है कि इस एयर व्हीकल में कोई कंट्रोल सिस्टम नहीं था। सोल्जर अपने बॉडी वेट को एक साइड पर करके इसे उसी तरफ ले जाता था। इस डिजाइन में दो सबसे बड़े प्रॉब्लम्स थे। एक तो इसमें सोल्जर की सेफ्टी जीरो थी। अगर वो बेचारा दुश्मन की गोली से बच भी जाता तो इस प्लेटफॉर्म से गिरकर मरने के चांसेस 100% थे। दूसरा ये इतना ओपन माइंडेड था कि एनिमी सोल्जर इसे इजीली टारगेट करके इस पर फायर कर सकता था। आसान अल्फाज में ये आबेल मुझे मार वाली मिसाल थी। इस तरह के सिर्फ 6 एयरक्राफ्ट बनाए गए थे जिनको कभी भी जंग में यूज नहीं किया गया। नंबर 7 याल-1। दोस्तों अगर आपने स्टार वॉर्स और दूसरी फिक्शन मूवीज देखी हो तो आप जानते होंगे कि इनमें लेजर वेपन्स का इस्तेमाल किया जाता है। दुनिया में बहुत से ऐसे ममालिक हैं जहां मिलिट्री डेवलपर्स लेजर वेपन्स बनाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन यूएस एयरफोर्स ने तो इस मामले में सबको पीछे छोड़ दिया। 2002 में अमेरिकन एयरफोर्स ने एक ऐसा जहाज तैयार किया जो कि लेजर वेपन पर मुश्तमिल था। याल-1 एक बोइंग 747 एयरक्राफ्ट था जिसके फ्रंट में एक लेजर बीम सिस्टम इंस्टॉल किया गया था। बेसिकली ये जहाज हवा में आने वाली मिसाइल को लेजर के जरिए आसमान में ही डिस्ट्रॉय करने के लिए बनाया गया था। सुनने में तो ये आइडिया काफी कूल लगता है, पर जब इस प्लेन का फर्स्ट टेस्ट किया गया तो पता चला कि ये लेजर कम्प्लीटली यूजलेस है, क्योंकि ये इतनी पावरफुल नहीं थी कि मिसाइल को डिस्ट्रॉय कर सके। पर डेवलपर्स ने हार नहीं मानी और 8 साल तक लगातार इसे सही करने की कोशिश करते रहे। यकीन करना मुश्किल है, लेकिन इस एक जहाज की डेवलपमेंट पर $5 बिलियन खर्च कर दिए गए। आखिर जब कोई रास्ता नहीं निकला तो इस प्रोजेक्ट को 2010 में बंद कर दिया गया। ये यूएस मिलिट्री के सबसे एक्सपेंसिव फील्ड्स में से एक था। नंबर 6 बलून बॉम्ब्स। दोस्तों वर्ल्ड वॉर 2 हिस्ट्री के सबसे खतरनाक मोमेंट्स में से एक था। हर मुल्क अपनी आजादी के लिए लड़ रहा था। जून 1942 में अमेरिका और जापान के दरमियान जंग शुरू हुई। ये दोनों मुल्क एक दूसरे को डैमेज कर रहे थे, लेकिन जापान ने अमेरिका को सबक सिखाने के लिए एक स्पेशल हथियार तैयार किया। जापानी मिलिट्री ने बलून बॉम्ब्स बनाए। ये फ्यूगो बम एक हाइड्रोजन बलून पर मुश्तमिल था। इन बलून्स के साथ 32 किलो बारूद बांधकर अमेरिका की तरफ उड़ाए गए थे ताकि अमेरिका के शहरों, जंगलों और जहां भी ये बलून इत्तेफाक से जाए वहां नुकसान पहुंचाया जा सके। इस वेपन में एनिमी डेथ रेशो सिर्फ 0.6% थी। आप बिलीव नहीं करेंगे कि 1945 में जापान आर्मी ने ऐसे 9000 बलून्स को पैसिफिक ओशन के रास्ते अमेरिका भेजा था, लेकिन ये डिजाइन और आइडिया इतना बेकार था कि सिर्फ एक बलून अमेरिकन कॉन्टिनेंट में पहुंचा और ब्लास्ट हुआ, जबकि बाकी सारे के सारे बलून्स समुद्र में ही गिरकर डैमेज हो गए थे। ये मिशन वाकई में आर्मी के सबसे बड़े फेलियर्स में से एक था। नंबर 5 बॉल टैंक। दोस्तों अगर टैंक्स की बात करें तो किसी भी बैटल फील्ड में ये बहुत ही अहम रोल प्ले करते हैं। ये आर्मी की सबसे पावरफुल और मजबूत वेपन्स में से एक है। नॉर्मली टैंक्स इस तरह के होते हैं और इन्हें 2 सोल्जर्स ऑपरेट करते हैं, लेकिन ये जो अनयूजुअल टैंक आप देख रहे हैं इसे जर्मन आर्मी ने वर्ल्ड वॉर 2 में बिल्ड किया था। इस टैंक में एक सोल्जर बैठकर इसे ऑपरेट कर सकता था। इसकी बॉडी 5 इंच मोटे स्टील से बनाई गई थी। इसमें एक मोटरसाइकिल की तरह सीट और हैंडल थी जिसकी मदद से इसे ऑपरेटर चला सकता था। ऊपर लगाई गई मशीन गन्स की मदद से सोल्जर सामने खड़े दुश्मन को मार सकता था। इस टैंक का वजन 1.8 टन था और ये 1 घंटे में सिर्फ 5 मील का सफर तय कर सकता था। लोग आज भी इस कम्प्लीटली यूजलेस व्हीकल को देखकर सोचते हैं कि इसे बनाने का मकसद क्या था। दुश्मन पर हमला करना तो दूर, इसके अंदर बैठा शख्स इसे ड्राइव भी नहीं कर सकता था, क्योंकि बाहर देखने के लिए सिर्फ चंद सेंटीमीटर का गैप था। ये वाकई में दुनिया की सबसे बिजार व्हीकल्स में से एक थी। नंबर 4 किटन क्रैड। दोस्तों आप सब डेली ही बाइक्स चलाते होंगे, इवन सोल्जर्स भी बाइक्स का इस्तेमाल करते हैं। ये कोई और चीज नहीं है, लेकिन क्या आपने कभी कोई आर्म्ड मोटरसाइकिल देखा है? ऑफ कोर्स आप में से कई लोगों ने बुलेट प्रूफ और आर्म्ड व्हीकल्स देखी होंगी, लेकिन जर्मन आर्मी बाइक्स की मॉडिफिकेशन को एक ब्रांड न्यू लेवल पर ले गई है। ये जो अनोखा बाइक आप देख रहे हैं ये असल में एक मोटरसाइकिल और टैंक का मिक्सचर है। इस नॉनसेंस आर्म्ड बाइक को 1939 में बिल्ड किया गया था।
था। इस बाइक टैंक को बनाने का मकसद हैवी वेट्स को ट्रांसपोर्ट करना था। इसमें सिर्फ एक फ्रंट व्हील था, जबकि पीछे एक टैंक के ट्रैक्स लगाए गए थे। इसे पहली बार देखकर ही बंदा सोचने पर मजबूर हो जाएगा कि ये आखिर चीज क्या है। आप बिलीव नहीं करेंगे कि जर्मन मिलिट्री ने ऐसे 8000 बाइक्स बनाए थे और ये आज भी यूरोप के मुख्तलिफ ममालिक में देखे जा सकते हैं। ये सच में मिलिट्री के लिए बनाई जाने वाली सबसे वियर्ड चीजों में से एक थी। नंबर 3, एलईडी इनकैपेसिटेटर। दोस्तों, किसी भी मैदानी जंग में सबसे इफेक्टिव हथियार वो होता है जो कि सेकंड्स में दुश्मनों का खात्मा कर सके। लेकिन आजकल मिलिट्री वेपन डेवलपर्स ऐसे हथियार बनाने की कोशिश करते हैं जो कि इंसान की जान न ले बल्कि दुश्मन को घायल करके इसे आसानी से पकड़ा जा सके। 2007 में यूएस मिलिट्री ने एक ऐसी फ्लैश लाइट इन्वेंट की जिसे अगर दुश्मन की तरफ किया जाता तो इससे निकलने वाली रेस से वो उल्टियां करना शुरू हो जाता और इसके सर में शदीद दर्द होता। इस इन्वेंशन को प्यूक रेस का नाम भी दिया गया था। इस फ्लैश लाइट से निकलने वाली फ्रीक्वेंसी किसी भी इंसान को अनकॉन्शियस कर सकती थी, पर इस वेपन में अनगिनत नक्स थे। फर्स्ट ऑफ ऑल, ये रेस सिर्फ तभी काम करती थी जब इन्हें एग्जैक्ट एंगल पर एनिमी के ऊपर डाला जाए। मोर ओवर, इस शख्स का उस लाइट के बिल्कुल सामने रहना भी जरूरी था, जो कि मैदानी जंग में इम्पॉसिबल है। इस हथियार को बनाने में $8 लाख खर्च हुए थे, लेकिन इसकी टेस्टिंग के दौरान एक भी सोल्जर इन रेस की वजह से बीमार नहीं हुआ, इसलिए ये प्रोजेक्ट बुरी तरह फेल हो गया था। नंबर 2, कोरमलॉफ। दोस्तों, दुनिया में जितनी भी गन्स बनाई जाती हैं, इनके बैरल्स बिल्कुल स्ट्रेट होते हैं। ऑफ कोर्स, बंदूक से जब गोली फायर की जाती है तो वो बिल्कुल स्ट्रेट बाहर निकलती है। अगर सेकेंड वर्ल्ड वॉर की बात करें तो उस दौर में जंग के दौरान मोस्टली राइफल्स का इस्तेमाल किया जाता था। प्रॉब्लम ये थी कि राइफल से डायरेक्ट शूट करने से सोल्जर की जान को खतरा हो सकता था। तो जर्मन आर्मी के वेपन डेवलपर्स ने एक आइडिया निकाला। इन्होंने ऐसी गन्स बनाई जिनके बैरल्स 30 से 90 डिग्री तक कर्व थे। इनकी मदद से सोल्जर सेफ प्लेस में रहकर दुश्मन पर हमला कर सकता था। इन गन्स के ऊपर पेरास्कोप डिवाइस लगाई गई थी जिनकी मदद से सोल्जर दुश्मन पर एम कर सकते थे। इस अनयूजुअल गन के डिजाइन में बहुत से फॉल्ट थे। फर्स्ट ऑफ ऑल, राइफल की गोली बाहर निकलने के लिए एक्सट्रीम प्रेशर की जरूरत थी, इसीलिए चंद गोलियां फायर करने के बाद गन की नोजल टूट जाती थी। मोर ओवर, इस गन से दुश्मन पर एम करना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल था। जर्मन आर्मी ने इस तरह की सैकड़ों वेपन्स जंग के दौरान इस्तेमाल की थी, लेकिन इनका रिजल्ट बिल्कुल जीरो था, इसीलिए इनकी प्रोडक्शन रोक दी गई थी। नंबर 1, ग्रेट पेंजेंट ड्रम। दोस्तों, वर्ल्ड वॉर 2 में ब्रिटिश आर्मी के 3 लाख सोल्जर्स मारे गए थे। इन्होंने यूरोप और एशिया दोनों पर हुकूमत करने की कोशिश की, लेकिन नाकाम रही। वर्ल्ड वॉर 2 में ब्रिटिश आर्मी ने यूरोप पर पानी के रास्ते हमला करने के लिए एक खतरनाक हथियार डेवलप किया था, जिसे द ग्रेट पेंजेंट ड्रम का नाम दिया गया था। ये हथियार लकड़ी के 2 बड़े व्हील्स पर मुश्तमिल था। ये पानी पर फ्लोट होते हुए आता था और दुश्मन के इलाकों में घुसकर हर तरफ तबाही मचा देता। जब ये व्हीकल बनकर तैयार हुई तो ब्रिटिश मिलिट्री के सब बड़े जनरल्स के सामने इसका टेस्ट किया गया। अनफॉर्चुनेटली ये वेपन टेस्ट के दौरान बुरी तरह फेल हो गई। इसे जितनी दफा भी चलाने की कोशिश की गई, इसका एक टेस्ट भी पास नहीं हुआ। इवन इसके फाइनल टेस्ट में एक वेपन का रुख तो कर्नल्स और जनरल्स की तरफ हो गया था और उन सबको अपनी जान के लाले पड़ गए थे। लकीली इस हथियार से बचने के बाद इस प्रोजेक्ट को एक फेलियर करार देते हुए